कथा का मतलब है जो बोल रहा है, जो समझा रहा है, जो कह रहा है, जो समझाने में लगा हुआ है, जो बताने में लगा हुआ है, जो कहने में लगा हुआ है, वो पहले स्वयं पर उतारे, स्वयं पर उतारता है, फिर दूसरों को बताता है। कथा का मतलब ही यही है, कथा का सार तत्व ही यही है। कथा का मतलब ही यही है, कथा का सार तत्व ही है। कथा दो काम करती है और वो दो काम सबसे बड़े हैं। कथा दो काम करती है। पहला काम कथा करती है कि स्वयं का परिचय कराना, कि कथा अपने ऊपर बता देती है, अपने ऊपर बता देती है, अपने ऊपर समझा देती है कि मैं कैसा हूं। मैं कैसा हूं ये कथा बता देती है, कथा कह देती है। कथा दो काम बड़े करती है। एक स्वयं का परिचय दे देती है और दूसरा भगवान को क्या पसंद है, भगवान को क्या श्रेष्ठ लगेगा, भगवान को क्या अच्छा लगेगा, भगवान को क्या भाएगा, भगवान के लिए क्या ठीक रहेगा, वो बता देती है। वो बोल देती है कि भगवान को ये प्रिय लगेगा, कि भगवान को ये अच्छा लगेगा। शंभु 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 शंभु। कथा स्वयं का भी परिचय कराती है और कथा भगवान को क्या प्रिय है, भगवान को क्या श्रेष्ठ लगता है, भगवान की क्या प्रियता है, वो भी बता देती है, वो भी बताती है। सबसे पहला परिचय कथा स्वयं से कराती है। जब आप कथा श्रवण करने के लिए बैठते हो, जब आप कथा सुनने के लिए बैठते हो, तब आप सबको ऐसा लगता होगा कि महाराज जी कथा मेरे ऊपर कह रहा है। जब हम कथा श्रवण करने के लिए आप और हम बैठते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि ये मेरे ऊपर कथा कह रहा है, ये मेरे ऊपर कहा जा रहा है, मुझसे कह रहा है। पर कथा स्वयं का एक स्वरूप है, कथा स्वयं का एक भाव है। दूसरे नंबर पर है कथा दो चीजें जो देती है, उसमें सबसे पहला परिचय कथा खुद का कराती है और दूसरे नंबर पर परिचय कथा देवाधिदेव महादेव का कराती है कि भगवान को क्या प्रिय है, हम भगवान का कैसे पूजन करें, हम भगवान की कैसे आराधना करें, हम भगवान की कैसे अर्चना करें, हम भगवान को कैसे रिझाएं, हम भगवान को कैसे भजें, हम भगवान को कैसे पुकारें, हम भगवान का कैसे स्मरण करें, ये कथा करती है। भगवान की पूजन कैसे करना है,
भगवान का भजन कैसे करना है, भगवान का स्मरण कैसे करना है, भगवान का नाम जाप कैसे करना है, भगवान का भजन कैसे करना है। प्रवचन देने वाला प्रवचन देगा, दूसरा उसको सुनेगा, अपने विवेक में रहेगा, बुद्धि में रहेगा, अपने ऊपर उतारेगा। पर कथा पहले सबसे पहला काम करती है, जो कथा बांचने वाला है उस पर अमल कराती है। स्वयं का पथ निश्चित करती है और स्वयं का पथ निश्चित करने के बाद कथा फिर भगवान को कैसे भजना है, भगवान का कैसे स्मरण करना है, ये निश्चितता करती है। हमारा एक निवेदन बेटा बेटियों से, नवयुवक बच्चों से, माता पिता का हाथ पकड़कर जब तक आप चले, आपके निर्णय आपके माँ बाप ले। जब तक बच्चा अपने माँ बाप का हाथ पकड़कर चले, निर्णय माता पिता ले। पर जब बच्चा माता पिता का हाथ छोड़कर कंधे पर स्कूल का बैग टांगकर, हाथ में पानी की बोतल लेकर, जब कंधे पर स्कूल का बैग हो, किताबों का बैग, पुस्तकों का बैग, विद्या का बैग जब अपने कंधे पर हो, तो मेरा बच्चों से निवेदन है, उस समय पर आपको किसी सद्गुरु के, किसी अच्छे शिक्षक के निर्णय की बहुत जरूरत है। हमने पहले कथा में एक बार कहा था कि 4 तरह के गुरु होते हैं। पहले नंबर पर गुरु है माँ, दूसरे नंबर पर गुरु है पिता, तीसरे नंबर पर गुरु है शिक्षक और चौथे नंबर पर गुरु है सद्गुरु। बचपन में, बाल्यावस्था में एक माँ से बढ़कर दुनिया में कोई गुरु नहीं हो सकता। बच्चा डॉक्टर बनेगा कि बच्चा कलेक्टर बनेगा, बच्चा एसपी बनेगा कि बच्चा डीएसपी बनेगा, बच्चा मंत्री बनेगा कि संतरी बनेगा कि कलंतरी बनेगा, बच्चा क्या बनेगा, बच्चा व्यापारी बनेगा, व्यवसायी बनेगा कि नौकरी करेगा, एक माँ निश्चित कर देती है। क्योंकि वो माँ अपने बच्चे को दूध भी पिलाती है तो ज्ञान भी देती है। एक माँ से बड़ा दुनिया में कोई गुरु नहीं है। और नवयुवक बेटा बेटी अपनी बुद्धि में ये बात बिठाएं। कई लोग ऐसे हैं जिनको सहेलियों की बात अच्छी लगती है, दोस्तों की बात अच्छी लगती है, पर घर के माँ बाप की बात अच्छी नहीं लगती। कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनको गांव के लोगों की, शहर के लोगों की, मित्र दोस्तों की, व्यापारियों की, व्यवसायियों की बात अच्छी लगती है, अपना साथ में काम करने वालों की बात अच्छी लगती है, पर घर के बुजुर्गों की बात अच्छी नहीं लगती। कई बहुएं हैं, कई बेटे हैं, कई बेटियां हैं, कई दामाद हैं, कई बेटियां जिनको लोगों की बात अच्छी लगती है, पर घर के बुजुर्गों की, घर के माता पिता की बात अच्छी नहीं लगती। और जिन बच्चों को, दुनिया के जिन लोगों को दूसरे की बात अच्छी लगे और घर के बुजुर्गों की बात बुरी लगे, समझ लेना
उसने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली और एक दिन वो बर्बाद होकर रहेगा, वो बर्बाद होकर रहेगा। जिसको दुनिया में दूसरे का धर्म अच्छा लगता है, अपना धर्म बुरा लगता है, जिसको पराया धर्म अच्छा लगे, पराये लोग अच्छे लगें, पराये धर्म के लोग अच्छे लगें, दूसरे के त्यौहार अच्छे लगें और खुद के त्यौहार बुरे लगें, खुद का धर्म बुरा लगे, समझ लेना कि तुम अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। तुम अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। भारत एक ऐसा देश है, 365 दिन में से कितने दिन? 365 दिन में 400 उत्सव मनाए जाते हैं भारत में। अब जरा विचार करिएगा, दिन है 365 और हमारे यहाँ त्योहार कितने मनाए जा रहे हैं? 400। जम के बोलो जरा, 400। 365 दिन में भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में, भारतीय सनातन धर्म में 365 दिन हैं और 365 दिन में 400 हमारे यहाँ त्योहार हैं। अब जरा विचार करिएगा, कभी कभी एक दिन में 2-2 त्योहार पड़ जाते हैं। अमावस्या पड़ी तो शनिचरी अमावस्या पड़ जाएगी, ये अमावस्या पड़ जाएगी, वो अमावस्या पड़ जाएगी, दीप पूर्णिमा पड़ी तो ये पड़ जाएगी। 365 दिन है और सनातन धर्म में 400 त्योहार हैं। 400 त्योहार हमको क्या कम पड़ रहे हैं जो हम दूसरे धर्म के त्योहार मनाते फिरें, दूसरे धर्म में जाते फिर? अपने त्योहार में क्या कमी है? क्यों? किस लिए? जिस घर में घर के माता पिता की बात बुरी लगने लगे और बाहर वालों की बात अच्छी लगने लगे तो समझ लेना ये घर बर्बादी का सिरा बन गया। मां सास से आपकी बनती नहीं है, सास से आपका कहीं संबंध नहीं है, मान लो लड़ाई भी है, झगड़ा भी है। हमारे बीच में शबरी नारायण वाले महाराज जी पधारे हैं। मैं शबरी नारायण वाले महाराज जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत। शबरी नारायण वाले महाराज जी प्रत्येक कथा में आप कथा श्रवण करने के लिए जब भी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में भी कहीं कथा होती है तो लगभग आपका आगमन होता है और कथा रस तत्व आप ग्रहण करते हैं। हमारे बीच में सुना के जाना है, मैं सुनूंगा। दीदी प्रज्ञा भारती जी हमारे बीच में पधारी हैं।
जिनका नर्मदाष्टक पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद करिएगा। बहुत सुंदर आप नर्मदाष्टक, हमने निवेदन भी करा है कि कथा के विराम के समय पर एक बार नर्मदाष्टक का पाठ आप और हम सब मिलकर करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। माता पिता के शब्द, भले माता से आपका झगड़ा हो, पिता से आपका झगड़ा हो, भले माता पिता हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि इनको ज़्यादा दिया उनको कम दिया, पक्षपात का भाव हो सकता है, आपके हृदय में ऐसा लगता हो कि ऐसा किया गया, पर शिव पुराण कहती है कि माता पिता के शब्द आपकी बुद्धि में, आपकी चित्त वृत्ति में श्रेष्ठ लगना चाहिए, श्रेष्ठ। कभी भी एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए कि घर के बुजुर्ग के पास में अगर कोई वस्तु है या घर के बुजुर्गों के पास में कोई सामग्री है, वो किसी दूसरे को नहीं देंगे, देंगे तो आपको देंगे, देंगे तो आपको देंगे, किसी दूसरे को नहीं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर का जो बुजुर्ग है, घर का जो बड़ा है, घर का जो बयो है, अगर वो आशीर्वाद देगा, यदि कुछ आपको प्रदान करेगा, वो किसी अन्य को जो दे रहा है उससे 4 गुना ज्यादा प्रबल वो बल आशीर्वाद आपको दे रहा है, आपको प्रदान करो। इसलिए प्रयास करें। हम मना नहीं करेंगे कि आप बाहर वालों की बात को मत मानो, आप दुनिया की बात को मत मानो, आपकी सहेली की बात को मत मानो, आपके दोस्त की बात को मत मानो, खूब मानो, पर साथ में जो घर में बुजुर्ग हैं, घर में माता पिता हैं, घर में जो बयों हैं, घर में जो बड़े हैं, घर में जो विराजमान हैं, उनकी बात को भी आपको मानना चाहिए। एक दिन वो आपको श्रेष्ठता के मार्ग पर लेकर जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है जिस समय पर ब्रह्मा जी के मन में कोई संशय उत्पन्न होता था, ब्रह्मा जी जब सृष्टि का निर्माण करते हैं और सृष्टि का निर्माण करते करते जब ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न होता है तो भगवान शंकर के पास जाकर बैठते हैं, भगवान शिव के पास जाकर बैठते। ब्रह्मा जी के हृदय में संशय हुआ, देवादिदेव महादेव के पास जाकर बैठे। भगवान विष्णु के हृदय में संशय हुआ, भगवान देवादिदेव महादेव के पास जाकर बैठे। इंद्रदेव के मन में संशय हुआ तो भगवान देवादिदेव महादेव के पास जाकर बैठे। वरुण, गरुण, 33 कोटि देवताओं के हृदय में जब कोई संशय होता है तो भगवान शंकर के पास जाकर बैठते हैं, जिससे हमारा संशय, हमारे भीतर की कुछ मन में उलझने हो तो वो समाप्त हो जाए। हमारे भीतर का संशय समाप्त हो, हमारे भीतर की उलझने समाप्त हो। अब कितना सुंदर कहा कि भगवान ब्रह्मा जी के मन में संशय होता है तो वो भगवान
शिव जी के पास जाकर बैठते हैं, भगवान नारायण के पास संशय होता है तो शंकर जी के पास जाकर बैठते हैं, इंद्र के मन में संशय होता है तो शिव के पास जाकर बैठते हैं, नारद जी के मन में संशय होता है तो शंकर जी के पास जाकर बैठते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है केवल देवता ही नहीं, भगवान राम भी अगर इस पृथ्वी पर जन्मे और उनके मन में संशय आया तो वो शंकर जी के पास जाकर बैठे हैं। भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर जन्मे, भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद उनके मन में संशय आया तो वो भी भगवान शंकर के पास जाकर बैठे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके हृदय में भी अगर कोई संशय है तो पहला काम करो, एक लोटा जल भरकर शंकर के मंदिर में ले जाकर चढ़ाओ और शिव के चरणों में जाकर बैठना प्रारंभ करो, संशय समाप्त होना चाहिए। संशय समाप्त। भीतर के संशय को शिव समाप्त कर। अपने भीतर अगर कोई विशेष संशय आ गया, कोई परेशानी आ गई, कोई उलझने आ गई, आप शंकर जी के मंदिर में पहुंचे हो तो वो समाप्त कर दो। कहा शिव कहां मिलेगा, शंकर को पाने की जगह कौन सी है? सबसे जल्दी अगर कहीं भगवान मिल सकता है तो कहां मिलेगा? शबरी नारायण वाले महाराज जी बैठे हुए हैं। मां शबरी का बड़ा सुंदर चरित्र इन्होंने एक बार शबरी नारायण में जब हम कथा करे थे लगभग 7-8 साल पहले, बल्कि और ज़्यादा समय हो गया होगा, 9-1 साल के लगभग में शबरी नारायण में कथा हुई थी, 9-1 साल पहले। तब आपने एक प्रसंग सुनाया था महाराज जी कि प्रथम भक्ति में सत्संग मूल है। प्रथम भक्ति सत्संग की मूलता। जब भगवान राम जी ने शबरी अम्बा के सामने खड़े होकर कहा कि शबरी अम्बा, माँ शबरी से भगवान राम कहते हैं, शबरी अम्बा से भगवान राम कहते हैं कि मुझे पाने के लिए, मेरा दर्शन करने के लिए और मुझे पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे अगर कहीं पाना है तो कहीं अगर कथा चल रही हो उस कथा में जाकर बैठ जाइए, मेरा दर्शन आपको उस कथा में जरूर होगा, ये निश्चित। अब किस रूप में होगा, कहां होगा, कैसे होगा, ये वो निश्चित करता है। उसकी निश्चितता वो करता है। 7 दिन की कथा में आज कथा का 6ठा दिन है जिसको शिवरात्रि कहा जाता है। आज शिव भक्त रात भर यहाँ रुककर कीर्तन करते हैं। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक शिव भक्त कथा सुनते हैं। 11 बजे इस भूमि को नमन करके प्रणाम कर कर उस भूमि का रज अपने मस्तक चढ़ाते हैं। बाबा को झोली पसार कर प्रणाम कर कर बाबा से अपने मन की बात कहकर बाबा के इस पवित्र प्रांगण से जाते हैं और कहते हुए जाते हैं, मेरे भोले बाबा, मेरे पिता, हे बाबुल, ऐसी कृपा करना मेरे भोलेनाथ कि 3 महीने के अंदर मेरा भी पत्र व्यासपीठ पर पहुंच जाए। ऐसी करुणा तू मेरे ऊपर कर, ऐसी दया तू मेरे ऊपर कर। विनय करते, निवेदन करते। और केवल 2 दिन, आज का दिन और कल का दिन, कल कथा 11 बजे विराम हो जाएगी। फिर आपका और हमारा मिलन 1 अप्रैल को होगा। 5 अप्रैल तक शाहदा में 1 बजे से 4 बजे तक महाराष्ट्र। फिर अपन 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा महाराष्ट्र से श्रवण करेंगे। नूतन संवत्सर की करेंगे, नूतन वर्ष की करेंगे, नए वर्ष की, नए संवत्सर की, और एक नई ऊर्जा के साथ कि हम नूतन वर्ष की पहली कथा सुन रहे हैं।
बाबा हमारे मन के मनोरथ पूर्ण करे। शिव के पास जाओ, शंकर के पास जाओ, शिव जी के पास जाकर बैठो, शंकर जी के पास जाकर बैठो, अपनी उलझनों को समाप्त करिए, अपनी उलझनों को मिटा दीजिए, अपनी उलझनों को समाप्त कर दीजिए। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। भगवान शंकर के पास जाकर बैठना मतलब अपने संशय को मिटा देना, अपनी उलझनों को समाप्त कर देना। कहां दर्शन होगा भगवान का? भगवान का दर्शन आप कहां कर सकते हैं? तो किसी ने कहा मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन हो सकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन होगा, पर भगवान के श्री विग्रह का दर्शन होगा, भगवान के स्वरूप का दर्शन होगा, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन। और भगवान के असली स्वरूप का दर्शन करना है तो कहां होगा? तो कहा जहां पर भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा हो रही हो, वहां जितने शिव भक्तों का आप दर्शन करें वो शंकर का ही दर्शन होगा, शिव का ही दर्शन, शिव का दर्शन। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में, शिव महापुराण के महत्तम में लिखा, वेद व्यास जी ने लिखा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला शंकर भगवान की शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाला जिस ओर से निकल कर जाता है, उसके शरीर से छूकर जो हवा जाती है, और अगर उस रोड पर, उस गांव में, उस रास्ते में कोई अधोगति में मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, कोई अचानक बीमारियों से मर गया, बहुत आस और विश्वास था उसको, जीने की तमन्ना थी, अचानक मर गया, अगर कोई शिव पुराण सुनकर जा रहा होता है, उसके शरीर से लगकर कोई हवा भी चलकर जाती है तो वो जीवात्मा का कल्याण करते करते जाती है, उसको मुक्त करते करते जाती है, उसको मोक्ष करते करते जाती है, उसकी मुक्ति करते करते जाती है। ये सियोर वाला महाराज नहीं कर रहा है, ये शिव महापुराण की कथा में महत्तम में लिखा कि शिव पुराण की कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस जगह से निकल कर जाता है, वहां से हवा चलकर उसके शरीर से छूती हुई जहां तक जाती है, वो ना जाने कितने कितने जीवों का कल्याण कर देती है। ये शिव महापुराण की कथा कर। अब जरा विचार करिएगा, आप भगवान शंकर की इस पवित्र कथा को श्रवण कर कर अपने अपने गांव में जाओगे, कोई अंबिकापुर से आया, कोई जसपुर से आया, कोई कुनकुरी से आया, कोई मयाली से आया, कोई आसपास के गांवों से आया, कोई राजपुर से, कोई रायपुर से, जहाँ जहाँ लोग जहाँ जहाँ से आ सकते थे, कोई झारखंड से, कोई बिहार से, जहाँ जहाँ से आप लोग आए हो, कितना कितना भाव आपके शरीर से लगी हुई ये शिव महापुराण की तरंगे, आपके शरीर से छूही ये भगवान शंकर के शिव महापुराण की माटी अपने शरीर से लगकर जब अपने गांव तक जाएगी, कितना एक भाई का पत्र देखिए, मेरा नाम प्रीति साव है। प्रीति साव कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिला के छोटे से गांव से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। प्रीति साव।
कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिला के एक छोटे से गांव से हूँ। एक लोटा सारी समस्या का हल। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। एक पत्र में उसने सबसे पहले जो लाइन लिखी है, आप भी अपने एलईडी पर पढ़िएगा जरा। इस धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास समस्या नहीं है, पर इस धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान शिव महापुराण में नहीं है। जिसका समाधान शिव महापुराण में नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की एक छोटे से गांव से हूं गुरुदेव। हमारे यहां पर 500 600 फीट तक पानी नहीं है गुरुदेव। हमारे यहाँ भी एक बोर 600 फीट का लगा है, पर उसमें भी पानी बहुत कम कम सा आता। फिर एक और बोर कराया 500 फीट का, उसमें भी पानी थोड़ा थोड़ा सा आया। आखिरी में मेरी माँ पिता सब थक गए, विचार कर अब क्या करें क्या करें। तब आपकी कथा छत्तीसगढ़ के ही एक क्षेत्र में हो रही थी और बाबा से प्रार्थना करने हम उस छत्तीसगढ़ के ही क्षेत्र में पहुंच गए और बाबा की कथा सुनकर वहां की माटी को लेकर अपने घर आ गए। और हम फिर पुनः वापिस एक बोर कराए, जहां हमने माटी का ढला रखा और बोरिंग की मशीन लगवाई, तो 170 फीट पर हमें भरपूर पानी प्राप्त हुआ। 170 फीट पर हमें पानी की प्राप्ति हुई। गुरुदेव, दुनिया के लोग हंसें, दुनिया के लोग ताना कसें। कहीं बैठी हो प्रीति साव, छत्तीसगढ़ रायगढ़ जिले के छोटे से गांव से है, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हो। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। अब कौन कहे, दुनिया की दृष्टि में लोगों को लगता है कि शिव महापुराण का कथा का पंडाल है, यहाँ केवल कथा होती है, पर शिव जी महाराज स्वयं तुमरुका जी से भगवान शंकर कहते हैं, तुमरुका जी, जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा का वाचन होता है वो स्थान साधारण नहीं रहता। मेरा कैलाश काशी बन जाता है और वहां मैं निवास करता हूं, वहां मैं निवास करता हूं। आप जो भोजन व्यवस्था संभाल रहे हैं, जो भोजन व्यवस्था में लगे हुए हैं, उनसे जाकर पूछना, लाखों शिव भक्त रोज के भोजन कर रहे हैं प्रतिदिन। कभी 50,000 भोजन कर रहे हैं, कभी 60,000 भोजन कर रहे हैं, कभी 1 लाख लोग भोजन कर रहे हैं। प्रतिदिन इतने लोगों का भोजन बन रहा है। समिति उसको सुचारू रूप से चला रही है। जो भोजनशाला संभाल रहे हैं उनके पास जाकर पूछना, क्यों भैया भोजन भंडारे में कोई चीज की कमी है क्या, भोजन भंडारे में कोई चीज की कमी चल रही है क्या? तो वो हाथ जोड़कर कहेंगे, शंकर जी का भंडारा है, ऐसा चल रहा है कि रात दिन लोग खा रहे हैं और मालूम नहीं पड़ रहा। शिव महापुराण की कथा को मैं कौशल्या दीदी जी को बहुत धन्यवाद दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी को इस चीज के लिए धन्यवाद दूंगा कि इस शिव महापुराण की कथा का यजमान का कोई नाम कौशल्या दीदी आपने नहीं दिया। इस कथा का यजमान बनाया संपूर्ण क्षेत्रवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को, संपूर्ण हिंदुओं को। इस कथा का यजमान पद अगर किसी को दिया तो आपने संपूर्ण क्षेत्रवासियों के, वनवासी निवासियों को, वन में रहने वालों को, आदिवासियों को, वन क्षेत्र में रहने वालों को इस कथा का मुख्य यजमान का पद दिया कि ये वनवासी, ये आदिवासी, ये निवास करने वाले संपूर्ण सनातनी इस कथा के यजमान रहेंगे। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस चीज के लिए। श्री शिवाय नमस्ते। बहुत बहुत ये श्रेष्ठता है, ये सहजता है, होना चाहिए। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा।
करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो। जी का पानी वहीं उठाकर धो के राम जी को बिठा देता, पर नहीं, घर जाऊंगा, घर से जल लाऊंगा। क्यों? क्योंकि घर का जो जल आता है वो हमारी कत्तर पीढ़ी को तार देता है। अपने घर का जल मेरे अकेले के लिए नहीं, मेरे पूरे कुल को तारने के लिए लाऊंगा। राम जी कहने लगे घर कितनी दूर है, एक काम कर, हमें तेरे घर ले चल, वहीं धो लेना और वापिस ले आना। केवट बोला नहीं नहीं नहीं, घर में इतनी जगह है नहीं, तुम तो यहीं खड़े रहो, दूसरा नाव वाला तुम्हें पकड़ के ले गया तो एक काम करो, तुम यहीं रहो। राम जी बोले ठीक है, जल्दी जा, जल्दी आना। केवट जाने लगा, इतने में लक्ष्मण जी राम जी के पास आकर बोले प्रभु मेरा एक निवेदन स्वीकार करोगे? राम जी ने पूछा क्या, क्यों इसके चक्कर में पड़े हो, दूसरी नाव बुला लेते हैं और निकल जाते हैं। केवट ने सुनते से दौड़ के वापिस आ गया, राम जी का हाथ पकड़कर गंगा नदी की रेत पे खड़ा कर दिया और राम जी का हाथ पकड़कर खड़ा कर कर एक उंगली से चारों तरफ घेरा बना दिया और घेरा बनाकर कहा प्रभु अगर इस घेरे से बाहर निकले तो मेरी सौगंध है तुमको। राम जी अच्छे खासे पेड़ की छांव में थे, अब मालूम पड़ा धूप में खड़ा कर दिया। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा थोड़ा धीरे नहीं बोल सकता था, इतना तेज बोला, वो मुझे धूप में खड़ा करके चले गया। राम जी कहते हैं अभी तक भगवान भक्त को बांधता था, आज भक्त ने भगवान को बांध दिया, लगा दिया फेरा वहीं पर खड़े राम। केवट गया घर, पत्नी को आवाज लगाया, सुनती है? पत्नी ने पूछा क्या? मेरी मां जिस पात्र में आटे को सनती थी वो कठवता कहाँ है? पत्नी ने कहा वो रखा, ये तो पत्थर का, मेरी अम्मा के जमाने का लकड़ी का पात्र लाया, पत्थर का नहीं। पत्नी ने पूछा क्यों? पति ने कहा ये पत्थर का कठवते में अगर चरण धुलाऊंगा तो पत्थर पे से पानी सूख जाएगा, लकड़ी के कठवते में धुलाऊंगा तो लकड़ी पानी को सोख लेगी, रोज आटा उसमेंगे, रोज राम जी के चरण का जल मिल जाएगा और अपना कल्याण हो जाएगा। रोज लकड़ी का कठवता लिया, पत्नी से कहा तू भी मेरे साथ चल, एक लोटा जल भरा और सीधे राम जी के पास पहुंच गए। राम जी के पास पहुंचकर कठवता रखा नीचे, पत्नी को दिया लोटा, राम जी से कहा रख दो इसमें तुम्हारे चरण। राम जी ने बर्तन देखा तो छोटा सा था, अपना एक पांव रख दिया। केवट ने कहा प्रभु एक में काम नहीं चलेगा, दोनों रखो। राम जी ने पूछा छोटा सा बर्तन है, गिर जाऊंगा, दो पांव नहीं आएंगे। केवट कहने लगा बिल्कुल नहीं गिरोगे, एक काम करो मेरा सिर पकड़ लो, मेरा सिर पकड़ लो। राम जी ने मन में सोचा कितना चतुर है रे ये, आज तक भगवान नारायण ने किसी के सिर पे हाथ नहीं रखा और क्या कि मेरा सिर पकड़ो। राम जी बोले मैं गिरना पसंद है पर तेरा सिर पकड़ना पसंद है, नहीं पकड़ो। अब केवट राम जी ने दोनों चरण अंदर रख दिया और केवट ने अपनी पत्नी को पकड़ाया पानी का लोटा। केवट ने कहा तू पानी डाल, मैं इनके चरण धोता हूं। ये कह रहा है मैं हाथ नहीं रखूंगा और मैं भी इनका पक्का चेला, हाथ रखवा के मानूंगा, हाथ रखवा के मानूंगा। और मेरी जीजियों, ए मेरे जसपुर वासियों, कुनकुरी के निवासियों, मयाली गांव के वासियों, ये आपका विश्वास था। जैसे केवट ने सोच लिया था कि मैं राम के हाथ रखवाऊंगा, आपने सोच लिया था एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर हो। तो आपका विश्वास। राम जी के चरण केवट धोने लगा, धोते धोते केवट ने परात को, वो कठवते को हिलाया, हिलाते से राम जी घबरा गए, क्या कर रहा है, गिराएगा? केवट बोला नहीं गिरोगे, मेरा सिर पकड़ो हो। राम जी बोले नहीं पकड़ूंगा। अब नहीं पकड़े तो केवट ने फिर हिलाया। लक्ष्मण जी बोले भैया जाते जाते हड्डी वड्डी टूट जाएगी, पूरा वनवास यहीं हो जाएगा और इसके चक्कर में अपन पड़े रह जाएंगे, तुम तो पकड़ लो। राम जी ने अपना एक हाथ केवट के सिर पे रखा
केवट ने सोचा एक हाथ तो भगवान तुम कजन कित्तों के सिर पे रख दोगे, जब दोनों हाथ रखा है तो बात हो। केवट ने फिर हिलाया, राम जी के पकड़े, गिराएगा क्या, और जो सिर पकड़ा देवता पुष्पों की वृष्टि करने लगे। धन्य है रे केवट, तू धन्य धन्य। जैसे देवता पुष्पों की वृष्टि करे थे, आज इस वनवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में, ये पूरे क्षेत्र में आज देवता भी ऊपर से देख रहे होंगे कि शिव पुराण इतने वीरान जंगल में, इतने वीरान जंगल में, गजब। तो देवता भी ऊपर से बैठे बैठे पुष्प वर्षा तुम्हारे लिए कर रहे होंगे कि शिव की कथा का आनंद ले रहे। चरण धोए, चरण धोए, चरणामृत लिया। केवट मन ही मन हर्षाया, चरण धोए चरणामत किया। और चरण धोकर चरणामत लेकर राम जी को बिठाने के लिए कहने लगे, प्रभु बैठिए। अब राम जी बैठ गए, लक्ष्मण जी बैठ गए, सीता मैया बैठ गई। बैठने के बाद कंधे पर जो कपड़ा रखा था वो कपड़ा दे दिया लक्ष्मण जी को, तुम पकड़ो। लक्ष्मण जी ने पूछा इसका क्या करूं? केवट बोला नाव में छेद है, पानी भराएगा, खाली कौन करेगा? केवट राम जी, लक्ष्मण राम जी को देख रहे कि मैं पानी निचोड़ू नाव में से। राम जी लक्ष्मण जी से बोले या तो निचोड़ ले, नहीं तो अपन डूब जाएंगे। क्या मतलब निचोड़? अब लक्ष्मण जी पूरी नाव का पानी निकालते रहे, निकालते रहे। केवट नाव चलाता रहा, चलाता रहा, यहां से जाए वहां, वहां से जाए यहां, यहां से जाए वहां, वहां से जाए यहां। राम जी को पार ही नहीं उतारे। अच्छा सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आ रहा होगा, बोलो जम के? हैं लक्ष्मण जी को। क्यों? क्योंकि पानी निकाल निकाल के लक्ष्मण जी को सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा। हम निचोड़ निचोड़ के परेशान, और ये घुमा घुमा के परेशान। पार उतार दे दादा, पार उतार दे। इतने में लक्ष्मण को गुस्सा आ गया। लक्ष्मण जी बाण लेकर खड़े हो गए। बार बार चक्कर काट रहा है, एक बार में पार क्यों नहीं करता? मैं तुझे अब भी मार दूंगा। इतने में तो तुरंत जैसे ही कहा अभी मार दूंगा, केवट बोला मार दो। ये मत सोचना मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूं, ये नारायण है, ये लक्ष्मी है, तुम शेषनाग हो। मैं पूर्व में कछुआ था, दर्शन करने वैकुंठ गया था। शेषनाग तुमने इतनी तेज फुनकारा, मरने के बाद केवट बन गया। अभी भी घाटे में नहीं जाऊंगा। तुमने बाण मारा तो मैं मर जाऊंगा, मर गया तो उसमें फायदा मेरा है, मरकर वैकुंठ जाऊंगा। पर मेरी पत्नी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं मर गया तो अंतिम संस्कार भी राम जी तुमसे ही कराएगी, और 12वें का भोजन भी तुमको ही खिलाएगी। राम जी बोले लक्ष्मण से, लक्ष्मण बैठ जा, क्यों आफत कर रहा है, बैठ जा, जितनी बार घुमाए घुमाने दे। राम जी ने केवट से कहा पार उतार दे रे, पार उतार दे। राम जी के कहने पर केवट ने पार उतारा। अब उतराई देने के बाद में क्या दिया तो मां जानकी की विठी का देने की बात आई, पर केवट मना करते हैं। तब राम जी ने जाते जाते, अब आई कथा, अब है कथा। राम जी ने जाते जाते केवट से कहा, केवट हम जा रहे हैं, तू हमको याद करते रहना। केवट हम जा रहे हैं, राम जी कह रहे हैं तुम हमको याद करते रहना। इतने में केवट बोला, प्रभु। राम जी से केवट कहता है, प्रभु घर में इतना काम पड़ा है, नाव अलग चलाना रहती है, फूटी हुई नाव का पानी अलग निकालना रहता है। अब बताओ ऐसे में मैं तुमको कैसे याद करूंगा? घर में काम इतना, पानी अलग निकालना, नाव अलग चलाना, और आप कह रहे हो कि मुझे याद करना? केवट ने कहा, प्रभु मेरे बस की बात नहीं है कि मैं आपको याद करूं। तो राम जी ने पूछा फिर क्या होगा? केवट ने कहा, प्रभु मैं आपको याद करूं
ये मेरी औकात नहीं, बस इतनी कृपा करना, आप मुझे याद कर लेना, मेरी जिंदगी सार्थक हो जाए। आप मुझे याद करना। और शायद जसपुर वासियों के लिए, मयाली वालों के लिए, किनकरी वालों के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आप भले शंकर भगवान को, मधेश्वर नाथ को याद करे कि नहीं करे, पर मेरे भोलेनाथ ने आप सबको याद कर लिया, इसलिए शिव महापुराण की कथा यहां। इसलिए और मेरी नाव बड़ी है पुरानी, सब बोलिए सब, मेरी नाव बड़ी है पुरानी और डूबने की है इसकी रवानी, मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी रवानी, कहीं डूब न जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना। नाव से मतलब केवल नाव का मतलब नहीं है ये शरीर, नाव का मतलब है हम। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी रवानी, और कहीं डूब डूब न न जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना। नंदीनाथ मेरो संदेश भोले से जाए सुना देना। हम जब शंकर के मंदिर में जाएं एक लोटा जल समर्पित करने के लिए, तो भगवान शंकर से कहना, भोले बाबा, हे नंदीश, हे नंदी बाबा, हो सकता है हम याद करना भूल जाएं, पर मेरे डमरू वाले, हे नंदी बाबा, तुम मुझे मत भूल जाना। मैंने एक लोटा जल चढ़ाया है ना, एक दिन शंकर को लेकर मेरे दरवाजे पर जरूर आना। इतनी कृपा जरूर, इतनी दया। और तुम तो जानो भोले जी घट घट की, हर एक के घट की बात जानता है, इसलिए उसका नाम शिव है। एक पत्र देखिए, मेरा नाम मंजू पंचे, पति मंगल पंचे, निवासी जरा पढ़ के बताओ तुम लोग, एलईडी पर पढ़ो क्या लिखा है। बौरी पारा घूटरा पारा अंबिकापुर की हैं। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? एक बार वापिस हाथ हिला दो, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाओ, आ जाइए, आ जाओ। मेरा नाम मंजू पंचे, पति मंगल पंचे, निवासी बोरीपारा घुटरापारा अंबिकापुर के निवासी हूँ। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे गले में 2024 से गठान हो गई थी, जिसकी वजह से गले में दर्द रहता था, भोजन करने में दिक्कत होती थी, बोलने में तकलीफ होती थी, बहुत तकलीफ की जिंदगी जी रही थी। डॉक्टरों ने कह दिया था इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के बाद जांच होगी और जांच में मालूम पड़ेगा कि इसकी स्थिति क्या है, ये काय की गठान है, कैसी गठान। बहुत तकलीफ का जीवन हो गया गुरुदेव, टेंशन में जिंदगी चलने लगी। इतना तकलीफ हुआ, तब हमने महाराष्ट्र में भी जांच कराया, रायपुर में भी जांच कराया, सभी डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बोला। हर डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया और डॉक्टर ने कहा इसको जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराना। तभी मेरे पियो
और उसने अपने गले में, मेरे पिए ने गले में पहना हुआ एक रुद्राक्ष जो कि वो सीहोर से लेकर आया था, उसने अपने गले का रुद्राक्ष मुझे निकाल कर दे दिया। गुरुदेव, मैं नहीं जानती कि सीहोर के रुद्राक्ष में क्या है, और आज फिर निवेदन करूंगा इस व्यासपीठ के माध्यम से, सारी दुनिया का रुद्राक्ष रुद्राक्ष होगा, पर सीहोर का जो रुद्राक्ष होता है कुबेरेश्वर धाम का, जो बेचा नहीं जाता, जो मार्केट में नहीं मिलता और ना ही उसको खरीदना चाहिए। अगर कोई कहे कि सीहोर का रुद्राक्ष हमें कितने का मिलेगा, समझ लेना बेवकूफ़ बना रहा है। सीहोर का रुद्राक्ष, अगर कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, कर्जे में डूब गए, बहुत एग्जाम दे लिए, निकल नहीं रहे हो, कुबेरेश्वर धाम सीहोर जाओ, बाबा के आगे हाथ फैलाकर वो रुद्राक्ष ले और उसको धारण करो। बीमार हो तो तांबे के कलश में उसको गलाओ रात भर, सुबह शंकर जी को जल चढ़ाकर उसका जल पीना प्रारंभ करो, धीरे धीरे बीमारियां कटना प्रारंभ हो। और अब तो बधाई आपको कि 25 तारीख से रुद्राक्ष वितरण चालू हो चुका है। आज दूसरा दिन रुद्राक्ष वितरण का हो गया। ऐसे रुद्राक्ष वितरण सुबह 10 बजे से 5 बजे तक सीहोर में रोज हो रहा। आप जाओ और लो। सीहोर का रुद्राक्ष ना कुरियर करा जाता है, ना बेचा जाता है, ना भेजा जाता है। उसका रुद्राक्ष तो बाबा के चरणों में मांग कर कंकर शंकर पूजन कर कर लाया जाता है। बाबा, मेरे पिए ने मुझको गले से रुद्राक्ष निकाल कर दे दिया और कहा, दीदी इस रुद्राक्ष को पानी में गला कर पियोगी ना तो आराम लग जाएगा। मैंने उससे पूछा, ये रुद्राक्ष कहाँ का है? तो उसने कहा, ये सीहोर का रुद्राक्ष है जो मैं लेकर आया। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, फिर मैंने उसको तांबे के कलश में गलाकर शंकर जी को जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा और बाबा का ऐसा कृपा हो गई कि गुरुजी मेरे गले से आवाज भी निकलने लगी और मेरे को खाने में भी दिक्कत नहीं हुई। और मेरे गले की जब दूसरी बार जांच कराई तो मेरे गले में से वो गठान चली गई, गल गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम कर, मैं शिव को नमन करती हूँ। मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, ऑपरेशन की नौबत आ गई थी, पर बाबा ने मुझे ऑपरेशन भी नहीं होने दिया और मेरी गले की गठान ठीक। शिव कृपा। शिव कृपा से एक पत्र और बड़ा सुंदर है महाराज। देवंती कंसारी, पति श्री राम विलास कंसारी। मैं सीतापुर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। देवंती कंसारी, पति श्री राम विलास कंसारी, सीतापुर। कहीं बैठी हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, आ जाओ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मैं अपनी सहेली के कहने से 2021 से ही कथा सुनना प्रारंभ करी। पंडाल में बैठकर एक दिवसीय कथा मैंने मुंगेली बिलासपुर में सुनी। मेरी बेटी भिलाई में नीट की तैयारी कर रही थी। अपनी बेटी जो बार बार एग्जाम देती और क्लियर नहीं होता, तब मैंने अपनी बेटी को 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा और पास के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाती और नीट की परीक्षा की तैयारी करती। गुरुदेव, आपने कहा कि पढ़ाई को 4 गुना करो, विद्याध्ययन 4 गुना करो, रात दिन 1 करो और साथ में शंकर जी पर एग्जाम देने जाओ तो एक बेलपत्र पर शहद लगाकर जाना। मैंने अमलेश्वर रायपुर में 7 दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। बाबा से प्रार्थना करा, बाबा इतने साल से बेटी नीट की परीक्षा दे रही है, नहीं हुआ। मैंने सुना है पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है तो देता जरूर है। मैंने 7 दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी, बाबा को प्रणाम करा
और नमन कर कर उसी मिट्टी को अपनी बेटी को भी दिया कि बेटा इसको मस्तक चढ़ा। और एक बार अच्छी मेहनत कर कर रात दिन एक कर वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि पढ़ाई 4 गुना महादेव को याद किया, शंकर को पुकारा। आप सब ने शायद वो नज़ारा पूरा भारत नहीं भूल पाएगा कि थोड़ी देर के लिए बाबा ऐसी पवन के वेग में आते हुए यहाँ से निकलते वहां पहुंच जाते। शायद पूरा देश नहीं भूल पाएगा ये जसपुर का, ये मयाली की, इस मदेश्वर नाथ की कथा। कुछ देर के लिए आना, पूरा टेंट पंडाल सब हिला देना, लोगों का हृदय कांप जाना, और उतनी देर में जैसे ही थोड़ी देर हुई और कथा फिर पुनः वही आनंद के साथ फिर प्रारंभ होती चली। कोई कहे शंकर कहाँ मिलेगा, कहाँ? वो एक लाइन पहले लोग गुनगुनाते थे, मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा नाम तमाम भोला कहाँ मिलेगा। एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा रे। और मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा। मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। एक जरूरी काम है मुझे शंकर भगवान, एक जरूरी काम। कहाँ, कैसे मिलेगा? फिर पूछा भगवान विष्णु से कि नारायण भगवान आप बताओ कि भोला स्वर्ग में मिलेगा क्या? जम के बोलो, भोला स्वर्ग में मिलेगा? नहीं। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में नहीं, इंद्र के इंद्रलोक में नहीं, गरुण वरुण लोक में, पितर लोक में, नाग लोक में कहीं नहीं मिलेगा। तो फिर कहां मिलेगा? कहां मिलना है? अरे मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। फिर कहा ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने, कहीं मत ढूंढो, पृथ्वी पर जाओ, एक कंकर उठाकर भी देखोगे तो शंकर वहां मिलेगा। एक कंकर में भी शंकर समाया है। एक मनुष्य का दर्शन कर रहे हो पृथ्वी पर, ये साधारण गरीब साधारण व्यक्ति का दर्शन कर रहे हो, बहुत दूर से पैदल चलकर आकर 200-500 रुपये अपना अपना खर्च कर कर अगर किसी राजनेता को भी अगर कोई कार्यक्रम करना पड़ता है तो बसें लगाना पड़ता है, गाड़ियां लगाना पड़ता है, पैसा खर्च करना पड़ता है। पर शंकर कहाँ मिलता है? अपना जेब का पैसा खर्च कर कर, अपनी तरफ से टॉफी बिस्कुट लाकर बांट कर, अपना जगह ढूंढ कर, तपतपाती हुई धूप में गर्मी में अपना आसन बिछाकर, अपना छाता लगाकर, अपनी पानी की बोतल रखकर जो शंकर की कथा सुनते हैं, भोला वहां मिलेगा। उन भक्तों के हृदय में शिव मिलता है, उन साधारण जीवों के हृदय में शंकर का निवास होता है। शंकर का शिव तत्व का वास कहां है?
और मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ संपूर्ण देश में ढूंढा, संपूर्ण विदेश में ढूंढा, संपूर्ण जगत में ढूंढा, पर वो मिलता कहां पर है? जिसके हृदय में शिव समाया होता है, जिसके मन में शंकर समाया है, जो हृदय से शिव को पुकार रहा है, जो हृदय से किसी परमार्थ का कार्य कर रहा है। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा भंडारा करो, जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा लंगर करो। आपसे बन जाए तो एक पीपल के वृक्ष के नीचे रहने वाली चींटी को भी अगर एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा डाल दोगे तो वो भी भंडारे से कम नहीं है, वो भी भंडारे से कम नहीं है। किसी भूखे को भोजन करा रहे हो, भंडारे से कम नहीं है। और इस चिलचिलाती हुई गर्मी में जहां पर टेम्परेचर बढ़ता चले जा रहा है, जहां गर्मी अपनी चरम सीमा पर बढ़ती चली जा रही है, ऐसी गर्मी में अगर अपनी छत पर एक मट्टी के बर्तन में पानी भरकर रख दोगे उन पक्षियों के लिए, तो वो भी किसी प्याऊ से और भंडारे से कम नहीं है। वो भी प्याऊ से और भंडारे से कम नहीं है। पक्षी छत पर आ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा दाना रख दोगे, थोड़ी सी छांव कर दोगे। क्योंकि आज प्रकृति शहरों में, नगरों में बची नहीं है। वृक्ष कटते जा रहे हैं, कॉलोनियां बनती चली जा रही है, पक्षी अपना आसरा ढूंढ रहे हैं, उनको आसरा भी तुम दे रहे हो। तो ये समझ लेना कि तुमने किसी गर्मी में किसी पक्षी के लिए अगर पीने का पानी रखा है, तुमने गर्मी में किसी व्यक्ति को पानी पिलाया है, कहीं गौ माता धूप में फिर रही है, उसके लिए एक बाल्टी पानी भरकर तुमने घर के बाहर रखा है, समझ लो कि तुमने शंकर भगवान की सेवा कर ली, शिव को जल चढ़ा लिया है, शिव का। और मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा रे। मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। कभी कभी हालांकि हमारी बात पर दुनिया हंसेगी, लोग कमेंट्स भी बहुत करेंगे, ताने भी देंगे, पर आग लगे बस्ती में अपन रहे हो मस्ती में। कई लोग कहेंगे महाराज ऐसी ऐसी कथा वाचते हैं, इनको कथा वाचना ही नहीं आती। वो कहने वाले कहते रहेंगे, पर कभी कभी हमारा दिल कहता है, कभी कभी अपना मोबाइल उठाकर सबको फोन करते हो ना, कभी कभी एक झूठा फोन शंकर को भी कर लिया करो, कभी कभी। आप पूछोगे उनका नंबर आप दे दो, शंकर जी का नंबर आप दे दो तो हम फोन कर लेंगे। तो सब नंबर लिख लो, आज शिव जी का नंबर दे रहे हैं हम, सब लिख लो। उसका एक नंबर है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कभी पूरे मौसी को फोन लगाओ, मामा को लगाओ, काका को लगाओ, चाचा को लगाओ, फूफा को लगाओ, विधायक को लगाओ, सांसद को लगाओ, मंत्री को लगाओ, संतरी को लगाओ, कलंतरी को लगाओ, बहन को लगाओ, भाई को लगाओ, दिन भर सबसे बात करते हो, दिन भर व्यापारियों से बात करते हो। कभी 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 कभी
जैसे आपके घर के छोटी सी बेटी, छोटी सी बच्ची, उसको खाना बनाना नहीं आता, क्या करती है? पापा के पास आके बैठती है, इतना छोटा छोटा सा खिलौना रख कर कहती, पापा मैं चाय बना रही हूं, पीना पड़ेगा। पापा ने कहा बना दे बेटा। उसने अपना स्टोव लगाया, इतना छोटा सा उस पर बर्तन रखा, प्लास्टिक की इतनी सी कटोरी से उसने चाय छान कर इतनी छोटे से कप में प्लास्टिक के पापा को ला कर दे दिया। पापा लो चाय पियो। उसमें चाय नहीं है, खाली है, पर पापा से कहा पापा चाय पियो, और पापा उसके मन को रखने के लिए चाय पी लेते हैं। जब तुम्हारा पापा अपने बच्चों का दिल रखने के लिए खाली कप को मुंह से लगा लेता है, तो वो पापा भी एक बार पहुंच कर देखिए, तुम्हें दिल से लगा ले। वो पापा भी, वो बाप भी, वो पिता भी तुम्हें दिल से लगा। अरे एक जरूरी काम भूला कहाँ मिलेगा। उसको कहो, छोटे से बच्चा, पापा मैं तुम्हारे लिए रोटी बनाती हूँ, पापा मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, पापा मैं तुम्हारे लिए ये करती हूँ, पापा मैं तुम्हारे लिए वो करती हूँ। अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाती हूँ। हमारे वो आशीष की गुड़िया है अभी का, छोटी सी, जब हम होली पर मिले उसको तो वो हमसे कहती है, बड़े पापा मैं आपके लिए शरबत बना के ला रही हूँ। हमने उसकी मम्मी से पूछा, बहू से, बेटा ये शरबत बना के अभी लाती है। अब गई, इतना छोटा सा प्लास्टिक का गिलास उठा कर लिया, ये लो पी लो शरबत। हृदय, दिल, प्रेम, बच्चों का दिल रखने के लिए वो प्लास्टिक का गिलास उठाकर पिया। फिर कहना पड़ा कितना जोरदार बनाया है, कितना अच्छा बनाया है, बहुत बढ़िया। उसका दिल खुश हो गया। बस कभी कभी मौका लगे सबको फोन करा, सबको खबर करी, सबको दिल लगाया, सबसे बात करी। हफ्ते 2 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, 6 हफ्ते में, 1 साल में कभी कभी उसको भी याद कर लिया करो, एक फोन उसको भी लगा लिया करो। मंत्र उसका ही, बस उसका नंबर याद करके रख लो। किस किस को याद हो गया? शंकर जी का नंबर याद हो गया सबको? नंबर, हाँ चलो बोल के बताओ क्या नंबर है? वाह, भूलोगे तो नहीं? 108 नंबर लगाओगे तो एम्बुलेंस आएगी, एम्बुलेंस। और अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे तो शंकर तो उठकर नंदी। और एक जरूरी काम भूला कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा देश तमाम, भूला कहाँ मिलेगा। उसको पाने का तरीका ढूंढिए। जब हम उसको पाएं, शंकर भगवान को ये ना सोचिए कि मैं शुद्ध हूं कि अशुद्ध हूं। शंकर भगवान के लिए ये मत सोचिए कि मैं नहाई कि नी नहाई। शंकर भगवान के लिए ये मत सोचिए कि कई कई माताएं, कई कई भाई ऐसे भी कथा में रहते हैं जो अपनी जगह छोड़ के नहीं जाते। अब वो सोचे कि अगर चले गया नहाने के लिए और मेरी जगह चली गई तो। कई कई ऐसे भी कथा में आते, बैठे अपनी शुद्धि में आराम से बैठे, कथा का राजपान कर रहे, भजन कर रहे, कीर्तन कर रहे, रात भर भगवान का कीर्तन, नाचना कूदना, स्मरण करना, भजन करना, नाम जाप करना, मस्ती में उसके। अब कोई कह दे तुम अशुद्ध हो, तो ईमानदारी से बोलो रे जी हो, एकदम ईमानदारी से बोलना रे भाई। साबुन लगा लगा के तन धोया, खूब अच्छा अच्छा बट्टा घिस घिस के धोया, और तन धोने के बाद मन में तो कपट भरा, बेईमानी भरी, छल भरा, प्रपंच भरा, झूठ भरा, गाली भरी, अपशब्द भरा। ईमानदारी से बोलो, तन धोने से भगवान मिलेगा? अरे जम के तो बोलो जरा, नहीं मिलेगा। तन धोने से भगवान नहीं मिलेगा। भगवान कैसे मिलता है?
तो भले तुम नहाए कि नहीं नहाए, तुम शुद्ध हो अशुद्ध हो, जैसे भी हो, पर हो तो उस शंकर की औलाद, इसलिए उसको तुम जब चाहो जैसे चाहो पुकारो, जब चाहो जैसे चाहो पुकारो। छोटा सा बच्चा रोया, मां दौड़ के गई, मां ने देखा कि इसने सुसु कर दी है, गंदगी कर दी, मां ने उसकी पुंथरिया बदल दी, उसका कपड़ा बदल दिया, उसकी लंगोट बदल दी। फिर मां ने देखा इसने गंदगी कर दी, मां ने फिर उसकी बदल दी। अब वो रोया और मां दौड़ी, वो रोया और मां दौड़ी। बच्चे की आवाज सुनी और मां को दौड़ना पड़ता है, पिता को दौड़ना पड़ता है। उसी तरह आप शुद्ध हो कि अशुद्ध हो, आप उसको पुकारते रहो, वो एक ना एक दिन दौड़कर जरूर आएगा। उसका नाम पुकारो, उसका भजन करो, उसका कीर्तन करो, उसका स्मरण करो। पंचाक्षर जपो, ओम नमः शिवाय, षडाक्षर जपो, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय का जाप करिए, पंचाक्षर षडाक्षर स्मरण करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपिए। वो आएगा, दौड़ कर आएगा। कब आएगा, कैसे आएगा, आपको मालूम नहीं पड़ता। हाथी ने पांव पकड़ा, मगर ने, हाथी का श्रीमद् भागवत कहती है गजग्रह की कथा, हाथी का पांव पकड़ा मगर ने, हाथी का पांव नहीं छूटा। भगवान ढूंढने के लिए हाथी नहीं गया, हाथी ने पुकारा, पुकारा। पुकार। श्री नमस्तुभ्यं श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं। उसको जपो। हेलो हाय छोड़िए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं उसको जपो, भजो। हाथी पुकार रहा, पुकारो। पानी में फंसा है, पानी, पांव मगर पकड़ा है, छूटता नहीं। बहुत प्रयास, बहुत। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आए ना आए, उसको पुकार, पुकार। एक पत्थर पर बूंद बूंद पानी टपकता रहता है तो पत्थर में छेद हो जाता है। बोलो होता है कि नहीं होता? पत्थर में छेद हो जाता है। घर में अगर बाथरूम है, टाइल्स लगी है, नल का पानी बूंद बूंद टपक रहा है, जहां टाइल्स है वहां का जो फूल का कलर है वो कलर धीरे धीरे मिटता चले जाता है।
सब दूर टाइल्स में एक जैसा कलर रहेगा, पर जहां पानी की बूंद गिर रही है वहां का कलर साफ हो गया, वहां अब छेद होने लगा, कलर उड़ गया, टाइल्स गल गई। पत्थर को एक एक बूंद पानी गिरता रहा, टप 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 गिरता रहा, पत्थर में छेद कर दिया, टाइल्स का कलर उड़ गया, कुएं के घाट का पत्थर गल गया। उसी तरह जैसे बूंद बूंद धीरे धीरे गिरती रही तो पत्थर में छेद हो जाता है, उसी तरह धीरे धीरे आप शंकर भगवान को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहे, पुकारते रहे, तो एक दिन मेरा शंकर तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। शिव खड़ा। एक मां बैठी है जिसका बच्चा कान से सुनता नहीं था, निपट, बहरा, श्रवण ही नहीं कर पाता। डॉक्टर ने कह दिया था यह सुन नहीं सकेगा कभी भी। मैं बिहार से आई हूं, बिहार की रहने वाली हूं, डेहरी आनसान की रहने वाली हूं। मेरा नाम अनुराधा जायसवाल है। कहीं बैठी हो अनुराधा जायसवाल जी तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर। बच्चा भी आया है के साथ में? नहीं आया? ठीक है, आप आ जाओ, बेलपत्र लेकर। बेटे का नाम अंश है, गुरुदेव। डॉक्टर ने कह दिया था ये बेटा सुन नहीं पाए, कभी नहीं सुन सकता, इसके कानों की आवाज चली गई। बहुत दुखी थी। ऐसा कौन डॉक्टर जिसका हमने इलाज ना करवाया। मन से उदास हो गई, कान से बेटा सुन नहीं सकता, मशीन भी काम ना करेगी, अब करें तो करें। तब मेरी दीदी बोली कि तुम आस्था चैनल पर वो सियोर वाला महाराज कथा करता है, शिव महापुराण की कथा आती है, उसको सुनो, बच्चे को भी सुनो। शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ। डॉक्टर की दवाई अगर काम नहीं कर रही है तो शंकर की दवा तो काम करेगी, उस पर भरोसा। कहीं से अगर सीहोर का रुद्राक्ष मिल जाए, उसको तांबे के कलश में गलाओ, शिव जी को चढ़ाओ और उस जल का पान कराओ। फिर निवेदन करूंगा, जब सारी दुनिया में जाकर अगर माथा रगड़ लिए हो तो एक बार कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर जाकर कंकर शंकर पूजन कर कर एक रुद्राक्ष जरूर लेकर आना। वो जिंदगी सवार जिंदगी से। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष साधारण नहीं, कहीं से मिल जाए तो वो करो। रुद्राक्ष तो प्राप्त हुआ, जल शिवजी को चढ़ाया, बेलपत्र लाती, अपने बेटे को खिला देती। डॉक्टरों ने तो दे दिया सर्टिफिकेट कि ये सुन नहीं सकता, पर आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। जल पिलाते 8 दिन के अंदर, आप पत्रों को एलईडी पर पढ़ सकते हो, जल पिलाने के 8 दिन के अंदर मेरा बेटा कान से सुनना प्रारंभ कर दिया, उसके कानों की आवाज आ। 8 दिन भी नहीं हुए और मेरे बेटे की कान की आवाज आ। 8 दिन पूर्ण नहीं। मैं पत्र को देखिए, उस बेटी ने क्या लिखा है। डॉक्टर बोल दिए थे ये कभी नहीं सुनेगा, डॉक्टर बोल दिए थे ये कभी नहीं सुनेगा, और मैं आज पंडाल में बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरा बेटा सुनना प्रारंभ कर दिया। आ जाओ।
दीदी बोल रही हैं डॉक्टरों ने जब जवाब दे दिया था कि मेरा बेटा कभी नहीं सुन सकता, हम लोग आस छोड़ दिए थे कि क्या हमारा बेटा कभी नहीं सुन सकेगा। पर शंकर जी को चढ़ाया गया एक लोटा जल, फिर निवेदन करूंगा, शिव जी के जल को सरलता में मत लो। अपने सनातन धर्म को पहचानो, शंकर के मंदिर में जाना चालू करो। शिव के मंदिर जाना चालू करो। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम दूसरे धर्म में पहुंच गए, हम वापिस शंकर के मंदिर कैसे जाएं? मैं आपसे पूछता हूं, उत्तर दीजिएगा। शरीर में बीमारी लग गई, अपने यहां का डॉक्टर से इलाज नहीं हो रहा, तो रायपुर जाओगे कि नहीं जाओगे? अरे बोलो तो जम के। रायगढ़ जाओगे कि नहीं जाओगे? रांची जाओगे कि नहीं जाओगे? अगर यहां का इलाज काम ना करे तो हमको रायपुर जाना पड़ेगा, राजगढ़ जाना पड़ेगा, रायगढ़ जाना पड़ेगा, हमको रांची जाना पड़ेगा। उसी तरह आप भले दूसरे धर्म के हो गए, पर यदि शरीर में रोग लग गया, तकलीफ हो गई, तो शंकर के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, तुम्हारी तकलीफ में डॉक्टर समझ के जाओ, डॉक्टर जान के जाइए। एक पत्र देखिए, राम प्रसाद सोनकर, मोहल्ला विष्णु बगान, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। जरापुर जशपुर, जशपुर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। राम प्रसाद सोनकर, मोहल्ला विष्णु बगान, जिला जशपुर का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? एक बार वापिस हाथ हिला दो ऐसा। मैं विष्णु बगान, जिला जशपुर का रहने वाला हूं। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइएगा, आ जाओ। मेरे पुत्र आया है क्या साथ में? रवि कुमार आए हैं? है? मेरा पुत्र रवि सोनकर, जिसके पेट में बीमारी थी, इतना परेशान, जिसकी वजह से मेरे पुत्र को हमेशा उल्टी ही होती रहती। ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई पल नहीं जाता था जब ये उल्टी के बिना रह जाए, वॉमिटिंग करता ही रहता था। गुरुदेव, पेट का पाचन तंत्र हो सकता है दिक्कत हो, तो हमने डॉक्टर को दिखाया, जिसका इलाज चला। फिर हमने उसको अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में ले जाकर दिखाया। वहां दर्द में तन्हाई मुझे तुम, हे मधेश्वर नाथ, हे मेरे मधेश्वर बाबा, हे मेरे कुबरेश्वर बाबा, हे मेरे महाकाल बाबा, हे मेरे विश्वनाथ बाबा, मुझे तुम याद आते हो, बोले तुम याद आते हो। कोई दूसरा याद नहीं आता। जब तकलीफ आती है, जब कष्ट आता है, आप में से कितने लोग बैठे हैं जिनके घर में कभी कोई तकलीफ आई तो पंडित जी के पास जाकर पूछा, पंडित जी बताओ एक्सीडेंट हो गया, पंडित जी वो बीमार पड़े, क्या करना पड़ेगा? पंडित जी ने कहा एक काम करो, महामृत्युंजय के पाठ करो। बोलो सही है कि गलत है? पंडित जी क्या बोले? महामृत्युंजय का पाठ करो। पंडित जी ने यह नहीं बोला कि राम रक्षा स्तोत्र करो, पंडित जी ने यह नहीं बोला कि गोपाल सहस्त्र नाम करो, पंडित जी ने यह नहीं कहा कि श्री सूक्त करो, पंडित जी ने यह नहीं कहा कि पुरुष सूक्त करो, पंडित जी ने यह नहीं कहा कि गणेश अथर्वशीष का पाठ करो। पंडित जी ने पहला शब्द का क्या कहा? महामृत्युंजय का पाठ करो। तो फिर सीधी सीधी बात है ना, मुझे तुम
याद आते हो, भोले तुम याद आते हो। उसकी याद बनी रहे हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, वो याद, वो बहुत फंस गए संसार सागर में, बहुत। वो गीत में लिखा, भीड़ में तन्हाई में बहुत फंस गए संसार में, चारों तरफ से इधर खींचने वाले, उधर खींचने वाले, बदनामी देने वाले, आड़ा टेढ़ा कहने वाले, गालियां देने वाले, ताना देने वाले, दिन रात कोसने वाले, ये भीड़ पड़ी है, बहुत भीड़ भरी हुई है, दुनिया में कोई जीने नहीं देगा। भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में, दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। तब वो याद आए। बड़े तकलीफों का जीवन है, कष्टप्रद जीवन है। डॉक्टर ने कह दिया, एक यही पंक्ति इस बेटी पर भी अमल करती है। मेरा नाम अनीता चौहान है, मेरे पति का नाम दिलीप कुमार चौहान है, रिया पारा रायगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों हाथ हिला सकती हैं, और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। आ जाओ, आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दो एक बार, आ जाइए। मेरा नाम अनीता चौहान है, मेरे पति का नाम दिलीप कुमार चौहान है, रिया पारा रायगढ़ की निवासी हूँ। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी 2.5 साल की अवस्था से उसको मिर्गी के झटके आने लगे। 2.5 वर्ष की अवस्था में उसे मिर्गी की बीमारी हो गई, और मिर्गी के झटके उसको लगातार आते रहे। हम लोग परेशान हो गए, क्या करें, इतना धन नहीं, इतना वैभव नहीं, किस किस को दिखा। डॉक्टरों का इलाज कराया तो डॉक्टरों ने कह दिया कि ये झटके बंद नहीं होंगे मरते दम तक। अब मिर्गी के झटके और बेटी का जीवन, क्या करें। फिर वही वाला प्रसंग किया कि दर्द में तन्हाई में प्यार की गहराई में, दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, भोले तुम याद आते हो। फिर याद किया, अब करें क्या। तब मेरी सहेली बोली, मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाया कर, 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कर, मंदिर जा। वो सीहोर वाला महाराज कहता है, शिव को चढ़ाया गया जल हमारा बदल देगा कल, ये निश्चित है। चढ़ा जल, चढ़ा, शंकर के मंदिर जा, शिव के मंदिर जा। ये मेरी सहेली के कहने पर रोज मंदिर लेकर अपनी बेटी को जाती, एक बेलपत्र और पानी पिला देती, नंदी के पास बिठा देती, और बेटी का बस पानी पिलाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। उस दिन के बाद से आज का दिन है, मेरी बेटी को मिर्गी के झटके नहीं आए और मेरी बेटी ठीक हो गई। मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। आप उसको भजो जब लगे जिंदगी में कि हताश हो गए, जब लगे जिंदगी में कि बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, बहुत कष्ट का प्रद चल रहा है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, तब उसका स्मरण करो, उसको याद करो। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो